हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज है 3 मई और हम पढ़ने जा रहे हैं 3 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स। जिसे भी पीडीएफ्स चाहिए हो तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। वहाँ पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आई होप आप कॉपी और पेन के साथ बिल्कुल तैयार हो। पहला क्वेश्चन है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेविड गोल्डबर्ग का निधन हुआ। वह किस देश से थे? तो वह दक्षिण अफ्रीका के नागरिक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। अब जैसे कि आप जानते हैं, रंगभेद बहुत ज़्यादा होता है कि काला है तो उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा, गोरा है तो अलग ट्रीटमेंट होगा। तो साउथ अफ्रीका में इसके कार्यकर्ता थे, इसके खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ता थे। जैसे नेल्सन मंडेला लड़ा करते थे, वैसे ही डेविड गोल्डबर्ग भी लड़ा करते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो अब बात आ गई है किसकी? अब बात आ गई है दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे, इसकी 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की। पहली है प्रिटोरिया, ठीक है, पहली है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है वो कार्यपालिक राजधानी है। दूसरी है केप टाउन, ठीक है, दूसरी है केप टाउन। केप टाउन जो है वो विदाई राजधानी है। तीसरी है ब्लोम फॉन्टेन, ब्लोम फॉन्टेन, ठीक है। ये जो है आपकी न्यायिक राजधानी है। 3 राजधानियां हैं किसकी? दक्षिण अफ्रीका की। आप याद रखेंगे प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोम फाउंटेन। अब यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि पिछले वर्ष इसी की तर्ज पर, मतलब दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर ही भारत में जो आंध्र प्रदेश है, भारत में जो आंध्र प्रदेश है उसने भी अपनी 3 राजधानियां कर दी हैं। और हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और उत्तराखंड हो गया। इन सब की 2-2 राजधानियां हैं। इन सब राज्यों की 2-2 राजधानियां, मतलब 2 या 2 से अधिक राजधानी वाले कितने राज्य हमारे इधर? 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब बात आ गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका की। तो इधर की मुद्रा क्या है? तो दक्षिणी अफ्रीकी रेंड, ठीक है। रेंड जो है यहाँ की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामापोसा। और इनसे भी याद रखेंगे कि 2019 के गणतंत्र दिवस के अतिथि रहे कौन? सिरिल रामापोसा, ठीक है। तो इतना याद रख के यहाँ से चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल्य किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया डाइट के द्वारा, DIAT, डाइट द्वारा किया गया। डाइट का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है माइक्रोवेव स्टेलाइजर। इसमें करीबन 60 डिग्री सेल्सियस पर काम किया जाएगा, ठीक है। अब बात आई है डाइट की। तो डाइट की स्थापना कब हुई थी? तो डाइट की स्थापना 1952 में हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अब पुणे की बात आई तो एक चीज़ और आप याद रखेंगे, कुछ दिन पहले पुणे पुलिस ने यह घोषणा करी थी कि आप कोरोना वायरस के ऊपर कोई भी जोक्स या प्रैंक नहीं करेंगे वरना उन्हें जेल हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखेंगे पुणे से, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। तो ये है कौन? सानिया मिर्जा। हाल ही में सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली खिलाड़ी है। और ये क्या खेलती हैं? तो ये खेलती हैं टेनिस। ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। और इनके हस्बैंड है कौन? शोएब मलिक, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 2 मई को, ठीक है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। अब ये टूना क्या है? तो टूना मछली होती है, उसके प्रति जागरूकता जगाने के लिए कि उसकी कमी ना आए। बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली मछली है, बहुत से लोग खाते हैं देशों में, ठीक है।
तो उसकी जागरूकता के लिए मनाई जाता है क्या, विश्व टूना दिवस। ठीक है, यह पहली बार कब मनाया गया था, 2017 में मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया जाता है, यूएन के द्वारा मनाया जाता है। अब यूएन की बात आई है तो यूएन की स्थापना कब की है, 24 अक्टूबर 1945 की। ठीक है, इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूएन दिवस भी मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वह हाल ही में अजय तिर्की जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अजय तिर्की जी जो हैं वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्या चुने गए हैं, सचिव चुने गए हैं। और यहीं से याद रखेंगे जो रविंद्र पवार हैं ये इनके पूर्व हैं। ठीक है, पूर्व ये थे, वर्तमान में अब बन गए हैं कौन, तिर्की जी। ठीक है, वर्तमान है अजय तिर्की, पूर्व थे रविंद्र पवार जी। ठीक है, और यहीं से आप याद रख लेंगे तरुण बजाज भी अभी हाल ही में बने हैं, तो ये हैं आर्थिक, ठीक है, आर्थिक मामलों के सचिव, ये भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं आपके तरुण बजाज। ठीक है, और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए हैं कौन, आपके गिरधर अरमाने। तो चारों को याद रखेंगे, अजय तिर्की वर्तमान में महिला एवं बाल विकास, रविंद्र पवार पूर्व, तरुण बजाज आर्थिक मामले, गिरधर अरमाने परिवहन मंत्रालय के सचिव। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई। अब किसान सभा ऐप जो है वो लॉन्च की गई है CSIR द्वारा, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CSIR द्वारा विकसित की गई है। और यहीं से आप याद रखेंगे केंद्रीय कृषि एवं विकास मंत्री कौन है, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो आपके कौन हैं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसे मिला, तो MSME सचिव के कार्यभार मिला है किसे, अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा जी को इसका कार्यभार मिला है। अब एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं यहीं ऑप्शन से कि अजय तिर्की क्या थे, क्या बने थे अजय तिर्की बने थे महिला एवं बाल विकास वाले सचिव। ठीक है, तरुण बजाज क्या बने थे, तरुण बजाज बने थे आर्थिक मामलों के। गिरधर अरमाने क्या बने थे, गिरधर अरमाने बने थे आपके परिवहन वाले। ठीक है, और MSME के हो गए अरविंद कुमार शर्मा। तो चारों सचिव को आप याद रख के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ गई है MSME की, तो MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। ठीक है, और इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री है नितिन गडकरी जी। ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के जो मंत्री हैं वो कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करते हैं MSME की स्थापना कब हुई, तो MSME की स्थापना जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इतना याद रखेंगे आप यहाँ से। चलिए अगली बात करते हैं। मंगल ग्रह के लिए नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है, तो ये नाम रखा गया है इंज्यूटी। एक्चुअल में थोड़ा सा सुनिएगा, जो नासा था, ठीक है, नासा ने एक कंपटीशन चलाया था नेम द रोवर। ठीक है, नेम द रोवर कॉन्टेस्ट चलाया था और इसमें सबसे मांगा था कि भाई मंगल ग्रह का क्या जो हेलीकॉप्टर है उसका क्या नाम रखा जाए। तो नेम द रोवर जो प्रतियोगिता है वो जीती किसने, भारतीय मूल की छात्रा वनीजा रूपाणी ने। ठीक है, वनीजा रूपाणी ने जीती और उनने ये नाम रखा था इंज्यूटी। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे कि पहला हेलीकॉप्टर का नाम है इंज्यूटी और किसके द्वारा रखा गया, वनीजा रूपाणी द्वारा। और यह नेम द रोवर कॉन्टेस्ट की विजेता थी और उसी के तहत यह नाम रखा गया है। और नासा की स्टैब्लिशमेंट आप जानते ही हैं 1958 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। निकेई एशिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये दिया गया है टी प्रदीप को। टी प्रदीप जो है वो हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं।
ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने एक्चुअल में क्या बनाया है, जल शोधन पर रिसर्च की है। ठीक है, जल शोधन पर रिसर्च की है। इनने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे क्या हो रहा है, जल जो है वो प्यूरिफाई होके सस्ते में अपन को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि साउथ साइड में पीने योग्य पानी ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए उसे फिल्टर करा जाता है, तो वो कॉस्टिंग जो होती है बहुत महंगी पड़ जाती है। उसके रिलेटेड टी प्रदीप जी ने क्या किया है, मशीन बनाई है। और बात आती है टी प्रदीप जी की, तो ये क्या है, ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। ठीक है, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और पद्मश्री विजेता हैं, और इन्हें हाल ही में क्या मिला, निकेई पुरस्कार मिला। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। किस देश ने बाउंस बैंक लोन स्कीम लॉन्च की? तो यह हाल ही में ब्रिटेन द्वारा शुरू की गई है। जैसे कि कोरोना वायरस के कारण बहुत आर्थिक मंदी आ गई है, व्यापारी बहुत क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए ब्रिटेन ने यह स्कीम चालू की, जिसके तहत वह 12 माह के लिए ऋण मुक्त लोन देगी अपने व्यापारी को, छोटे मोटे जो भी व्यापारी है उनको। ठीक है, इस स्कीम के तहत। अब बात आई ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या होगी, लंदन। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, पीएम बोरिस जॉनसन। ठीक है, यहाँ के पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन। और वित्त मंत्री यहाँ के याद रखिएगा भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक। ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं वो है ऋषि सुनक, और ऋषि सुनक जो है वो क्या है, भारतीय मूल के हैं, इसीलिए इनको याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए अगला है, नेबरहुड क्लासेस पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य द्वारा। त्रिपुरा राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की है। जैसे कि आप जान रहे हैं अभी ऑनलाइन स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब क्या है, बंद है। तो उसी के तहत त्रिपुरा ने भी यह लॉन्च किया है, ताकि बच्चों जो है वो अध्यापकों से पढ़ सके। अब बात आ गई त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अगरतला। यहाँ के सीएम है क्या, विप्लव कुमार। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है, इतना याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बना है कौन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत कार्य देने वाला बना है। अब ये मनरेगा क्या है, तो ये जो मनरेगा है ये 2005 में अधिनियमित हुआ था और 2006 में लॉन्च किया गया भारत में। इसके तहत जो हर फैमिली है उससे एक जन को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। और उसमें अब सबसे ज़्यादा कौन आ गया है, छत्तीसगढ़ ने दिया है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे राजस्थान है, थर्ड पे उत्तर प्रदेश है, चौथे पर पश्चिम बंगाल है, पाँचवें पर मध्य प्रदेश है। इतना याद रखेंगे। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस ही है, पहले पे छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड नंबर पे राजस्थान, थर्ड पे उत्तर प्रदेश, चौथे पर पश्चिम बंगाल और पाँचवें पर है एमपी मनरेगा के तहत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना कब लॉन्च हुई? तो यह 1 मई 2020 से लॉन्च हुई। अब ये वन नेशन वन कार्ड योजना करीबन 16 राज्यों में अभी लागू हो चुकी है। ये योजना है क्या, तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर से किसी भी जगह से राशन खरीद सकता है, राशन दुकान से। जैसे आप जानते हैं कि मेनली जिस एरिया का राशन कार्ड होता है वहीं से उस गरीब को राशन मिलता था। पर अब जो वन नेशन वन कार्ड योजना आई है, इसके तहत वो किसी भी जगह से क्या कर सकता है, राशन ले सकता है। ये है वन नेशन वन कार्ड, और इसका लॉन्चिंग हुई है 1 मई 2020 में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही रिपोर्ट के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो यह है न्यूजीलैंड, और भारत जो है वो है आपका 53। भारत का जो स्थान है वो क्या है, 53। और याद रखेंगे ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, आईबीपी। आईबीपी मतलब इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बजट पारदर्शिता में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है और भारत 53 स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक
चली। तो यह चली है तेलंगाना से झारखंड के लिए। तेलंगाना से झारखंड के लिए चली है आपकी पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जैसे आप जान रहे हैं कोविड-19 के चलते बहुत से राज्यों में मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं, तो केंद्र सरकार ने उन मजदूरों को निकालने के लिए क्या किया है, स्पेशल ट्रेन चलाई है। और अभी पहली ट्रेन चली है तेलंगाना से झारखंड के लिए। चलिए अगली बात करते हैं। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवरी ई बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च की गई है हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा। तो इनको याद रखेंगे, ये क्या है, संस्कृति मंत्री है। ठीक है, संस्कृति मंत्री जो है वो हमारे कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे ऑडियो नोट्स और वीडियो नोट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को चेक कर सकते हैं, उधर से आप देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।